हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों के पास स्पाइस मनी पोर्टल में री-केवाईसी कंप्लीट करते समय एक एरर फेस करना पड़ रहा है। बेसिकली जैसे ही सब कुछ डिटेल फिलअप करने के बाद जब फाइनल सबमिट करते हैं तो फाइनल सबमिट करते समय एक एरर आ रहा है जिसमें यह लिखा रहता है, डियर प्रोस्पेक्ट, यू आर नॉट एट योर शॉप लोकेशन, दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन, प्लीज बी एट योर शॉप लोकेशन एंड रीट्राई। यानी कि यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि आप जब री-केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं तो आप अपनी शॉप लोकेशन पर नहीं हैं। आपका जहां पर शॉप लोकेशन है वहां पर जाइए और वहां पर जाने के बाद अपना केवाईसी कंप्लीट कीजिए। इसके बाद ही आपका आईडी जो है कि यहां पर रजिस्टर्ड होगा, यानी कि आईडी एक्टिवेट होगा। बेसिकली यहां पर देखिए दो फंडा है। पहला फंडा तो ये है कि अब स्पाइस मनी एक ऐसा सिस्टम ला रहा है जिससे कि स्पाइस मनी एक जो है कि निश्चित एरिया में ही जिस जगह पर जो है कि आईडी की मैपिंग हुई है उस मैपिंग एरिया में ही उस आईडी के द्वारा सर्विसेज दी जा सकेंगी। अब कहीं का भी आईडी कहीं पर भी लॉगिन नहीं हो पाएगा, लॉगिन अगर हो भी जाएगा तो सर्विसेज काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली स्पाइस मनी इस वजह से भी ये काम कर रहा है। लेकिन हमारे सीएसपी संचालक काफी ज्यादा परेशान है और खासतौर से वो सीएसपी संचालक परेशान है जिनका अधिकारी आईडी आज से 2 साल 3 साल पहले बना हुआ था और उस जमाने में बना हुआ था जिस समय जो है कि मात्र रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से केवाईसी होता था और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कहीं के भी रिटेलर का आईडी बना लेता था। लेकिन अब यह प्रॉब्लम आ चुका है और उस समय का खामियाजा इस समय भुगतना पड़ रहा है। बेसिकली बता दें कि जब तक आप अपने जो है कि शॉप लोकेशन पर नहीं जाएंगे तब तक आपका ये स्टेप कंप्लीट नहीं होगा। फिर इसे सॉल्व कैसे करेंगे? मेरा आईडी तो कहीं और का है, कहीं और मोहाली वगैरह पता नहीं कहाँ एड्रेस का है, लेकिन फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसे सॉल्व करने के लिए आप लोग को अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करना होगा। बेसिकली जिस समय आप लोगों ने अपना रिटेलर आईडी बनवाया होगा, जिस समय अपने स्पाइस मनी अधिकारी आईडी बनाया होगा, तो उसमें बनाते समय देखिए डिस्ट्रीब्यूटर से 2 एड्रेस मांगा जाता है कंपनी की तरफ से रिटेलर आईडी क्रिएट करते समय। पहला एड्रेस कि रिटेलर कहाँ का है, उसका निवास स्थान कहाँ का है, यानी कि रिटेलर का एड्रेस मांगा जाता है। और सेकंड एड्रेस मांगा जाता है शॉप का, यानी कि कहाँ पर रिटेलर का शॉप है, शॉप का लोकेशन क्या है, बीसी लोकेशन कहाँ पर रहेगा, ये उस समय मांगा जाता था दोनों के दोनों एड्रेस। तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग थे जहाँ पर हम लोग जो है कि आईडी क्रिएट करवाते थे उस समय तो ये भी था कि यूपी का बंदा महाराष्ट्र का भी आईडी बना लेता था। ठीक है, तो देखिए उस समय क्या करते थे लोग कि उसका जो ओरिजिनल लोकेशन है आधार कार्ड पर वो तो मान लीजिए ठीक है डाल दिया कि ये रिटेलर यहाँ का निवासी है। शॉप लोकेशन था वो डिस्ट्रीब्यूटर लोग कहीं का भी पता नहीं कहाँ का भी शॉप लोकेशन डाल दिए। अब मेरा ही मैं बात करूँ तो मेरा बीसी लोकेशन कहीं और का डाल दिया है, जबकि मैं बीसी कहीं और पर रन करता हूँ। और उस समय ये जो प्रॉब्लम किए हैं लोग उसका इस समय भुगतना पड़ रहा है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही सॉल्व करेंगे। आप लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कीजिए, वो लोग जो है कि अपने पोर्टल के जरिए आपका शॉप लोकेशन वेरीफाई करेंगे, पता करेंगे। और बता दें कि ये शॉप लोकेशन उनके स्पाइस मनी पोर्टल में जो डिस्ट्रीब्यूटर का पोर्टल होता है उस पर पता चल जाता है कि ये कहाँ का निवासी है प्लस इसका बीसी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो वहाँ पर पता चल जाएगा। तो जब आप लोग वहाँ से शॉप लोकेशन प्राप्त कर लेंगे तो शॉप लोकेशन जब यहाँ पर आप लोग इंटर करेंगे, ठीक है, तब आप लोग का ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और बता दें कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप लोग ये कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका आईडी जो है कि 14-15 दिनों के अंदर में डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये फाइनल स्टेप आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर से मिलकर के कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।